मनसा की जय कम है कि आपने जो सोच डाली है और उसका एक संदेश निकलता है कि अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ करने का जज्बा है, तो रास्ते खुद ना खुद बन जाते हैं। ये आपने करके दिखाया। और सही बात यह है कि इस उम्र में आप ऐसा सोच डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका बहुत ही बेहतर प्रयास है। एक और बात करना चाहते हैं सर कि आज आप गोंडा जनपद में जो साइकिल यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, बच्चे काफी हमारे पास यहाँ पर उत्साहित हैं आपको पाकर के ऐसे हम बाल वैज्ञानिक हमारे बीच में हैं, और आप इन बच्चों को अभी अपना संदेश भी देंगे। तो ऐसे में गोंडा में आप यहाँ से यात्रा शुरू करके और इसकी समाप्ति कहाँ तक होगी या इसका अगला पड़ाव क्या होगा, उस पर थोड़ा बता दें। इस तरीके से हमने जो हमारा निर्णय हमने अपने गांव से हमने लिया, बरदही रामनगर से हमारी शुरुआत हुई, क्योंकि गांव से ही अगर गांव मजबूत है, हमारे लोग हमारा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा कि लोगों का आशीर्वाद ही होना जरूरी है। जब आप शुरुआत करेंगे तो आशीर्वाद रहेगा, प्रकृति आपकी साथ देगी, जो हमारा भारतवर्ष साथ दे रहा है। तो हमारे हमने बलरामपुर में हमने अपना किया, 17 जगह हमने अपना भ्रमण किया। 16 अगर हमारे गांव को लेकर 17 हो रहा है, लेकिन हमने 16 जगह हमने लाइव दिया फेसबुक। उसके बाद में हमने श्रावस्ती में हमने 11 जगह अपने चीजों को हम पहुंचे, विचारधारा पहुंचाए। उसके बाद हमने बहराइच में हमने 10 जगह अपना हमने दिया। और फिर आज गोंडा जो मेरा कम से कम हम 10 जगह अपना लाइव देने के बाद में रिटर्न हम अपने बलरामपुर की ओर जाएंगे। बलरामपुर से परमिशन की हम कोशिश करेंगे, मुझे परमिशन मिले, और लखनऊ तक हमारी ये साइकिल यात्रा होगी, जिसमें मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का मेरा एक प्रयास रहेगा कि हमारी उनकी मुलाकात हो। और यही नहीं मेरी यात्रा समाप्त होगी। हमारी यात्रा तो मेन हमारा जो है पैदल यात्रा है, बलरामपुर जिले से लेकर दिल्ली तक, भारत की राजधानी दिल्ली तक हम अपना करेंगे और अपनी विचारधारा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे कर्मठ जुझारू इस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे बहुत कुछ मुझे प्रेरणाएं मिली, लेकिन उनसे पहले हमारे 3 प्रेरणा स्रोत है सर, उनके बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। पहले प्रेरणा स्रोत, युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया और युवाओं में एक ऐसा उमंग लेकर आए कि आप सब भी आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो दूसरे प्रेरणा स्रोत हैं, राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, वैज्ञानिक, जिन्होंने पूरा जीवन अपने भारतवर्ष को समर्पित कर दिया, ऐसे महान वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो इस तरीके से हमारे और हमारे जो तीसरे प्रेरणा स्रोत है, अगर कहा जाए तो पेड़ पौधों के बिना जीवन असंभव है, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं जीवित रह सकते हैं। उन्होंने तो जहर भी पी लिया। ऐसे महान वैज्ञानिक का हम नाम लेने जा रहे हैं जिन्होंने पेड़ पौधों में जीवन बताया। आज लोगों के बीच में कहीं ना गुम होते जा रहे हैं, ऐसी विचारधारा हमको लगी, तो उनके जब हम उनसे प्रेरणाएं लेते गए कि ऐसे महान वैज्ञानिकों के बीच में लाना चाहिए। बिल्कुल हमारे वो वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी, वो एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक भी थे अगर कहा जाए, क्योंकि जब वो एक शिक्षक के रूप में जब आए यहाँ पे भारतवर्ष में, उन्होंने ज्वाइनिंग लिया, तो वहाँ पे अंग्रेजों का एक रूल था कि जो हमारे भारतीय थे उनको तीसरा हिस्सा पैसा मिलता था उनके सैलरी, और उनको अंग्रेजों को फुल सैलरी मिलती थी। तो उन्होंने 3 साल लगातार उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष में उन्होंने बहुत कुछ बलिदान दिया, अपना बहुत संघर्ष सामना करना पड़ा, बाद में अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो ऐसे महान वैज्ञानिक को हम से मुझे प्रेरणाएं मिली, और प्रेरणाएं मिलने के बाद में आज पुनः भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए आप सभी का अपना एक इनोवेटर, समन्वय, युवा वैज्ञानिक आशुतोष कुमार निकल पड़ा है। और हम एक चीज और कहना चाहेंगे, हमने आशुतोष पाठक से आशुतोष कुमार हमने किया है, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं लोगों के बीच में। आज तक आप आशुतोष पाठक कह रहे थे, आशुतोष कुमार आपने कर लिया। तो अगर ये सारी चीजों को करने का मेरा एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं लोग जातवाद लेकर आते हैं, कहते हैं आप पाठक हैं, हम ये है, तो हमने उसको हटा दिया, हमने कुमार कर दिया। मुझे ये सारी चीजों करने का एक ज्ञान मिला कि कुमार के माध्यम से कोई जात नहीं है, कोई हमारा नहीं है, सिर्फ एक है, हम सब एक मानव हैं, एक मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमने अपने आप को आशुतोष कुमार कर दिया कि लोगों को हम साथ लाना चाहते हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि हम जातवाद लोग हैं, जातवाद हटा के भारतवर्ष के लिए आप निकल के आए, मेरा देश है, मेरी जिम्मेदारी समझ के आए और आगे बढ़े, अपने भारतवर्ष के लिए बढ़ाए। सर बहुत अच्छा संदेश सर कि हम सब सबसे पहले भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। ऐसे विचारधारा को लेकर हमारे बीच में ऐसे युवा वैज्ञानिक हैं, और हम चाहते हैं सर 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए कि ये जो हम आपसे प्रेरणा ले, तो इनका जो नजरिया भी आपके जैसा बदले। तो हम चाहते हैं 2 शब्द अपने बच्चों को और हमारे दर्शक उनको भी इतना संदेश दे दें। हम यही कहना चाहेंगे, जैसा कि हमने जो सोचा, हमारा बचपन एक देशभक्ति का रहा,